श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रबध्ये। श्रीरामचन्द्र रघुपुंग राजवर राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन दासोऽहमद्य भवता शरणागतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्तों, आपने रामायण में श्री रामचरितमानस में कई बार सुंदरकांड पढ़ा होगा, जिसका वर्णन मैं आज आप लोगों के सम्मुख पार्ट 1 कर रहा हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी के समुद्र लांघने का वर्णन मिलता है श्री रामचरितमानस। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ोता पर। बार बार रघुवीर समारी, तर्क पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोद रघुपति करबाना, एहि भांति चलो हनुमान। अर्थात समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते कूदते हुए उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी का पैर पड़ा, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। यह देखकर मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए प्रार्थना करता है, परंतु श्री
भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना विश्राम कहाँ, आप उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहो ये श्रम हारी, हनुमान तेहि पर सराम, कर पुनि कीन प्रणाम सिया राम, राम काज कीने बिन राम, मोहि कहाँ विश्राम सिया राम। सुरसा को अपने बुद्धिबल का परिचय देकर आगे जाते जाते समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है। तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ, उस विकराल वदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी, वह निसंदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। बलवान तो थे ही वो, और शरीर भी उसी हिसाब से बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंह का भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्मस्थल को फाड़ डाला। उसे मारकर फिर वे पहले की भांति ही आगे बढ़ गए। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप त्रिकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र को लांघने पर भी आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई। वहां से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके यह निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक रहेगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगी, तब द्वार पर लंकापुरी की अधिष्ठात्री लंकिनी राक्षसी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को देखकर कहा, ठहरो। राक्षसी ने कहा। डांट डपट कर जब लात मारी, तब हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का मारा। उसके लगते ही वह रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उठकर ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके हनुमान जी की स्तुति करने लगे और अंत में बोली, आज मैं भी धन्य हूं जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला।
दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। श्री रामचरितमानस में भी यह प्रसंग इस प्रकार है। हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात सर्द अपवर्ग सुख धरि तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सीताराम 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 सीताराम। अगर हनुमान जी को पाना है तो सीताराम जी का गुण गाना है। इसलिए सीताराम सीताराम जरूर कहिए और उन्हीं का गुणगान सदैव अपने हृदय में विराजमान रखिए। आप भी पढ़ें, आप भी जपें। और मैं पहले भी कहता हूँ कि रामचरितमानस के कम से कम 5 दोहे प्रतिदिन पढ़ते रहिए, जिससे भगवान की याद बनी रहे और भगवान में रुचि लगी रहे। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं विश्राम करते हैं। अगले पार्ट तक जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान जी, आज की जय।